तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज के क्लास में फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आगे कर रहे हैं, जिसमें ये जो एक्सरसाइज है आपके एक्सरसाइज 21 है ऑक्सफोर्ड का, है ना। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को रेगुलरली करते चले जा रहे हैं। तो इस सीरीज में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ही करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने का देखिए, पहले इसका क्या कह रहा है, टर्म क्या कर रहा है, कहता है पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू द सुटेबल टेंस। आपका जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में जो वर्ब लिखा हुआ है ना, इस वर्ब को आप टेंस के अकॉर्डिंग सुटेबल कीजिए, ठीक है। तो कहता है पहला सवाल है द सन राइज इन द ईस्ट। राइज जो है यहाँ पे सही है क्या? देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट होना चाहिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इसलिए द सन के साथ हम यहाँ पे राइजेस का यूज करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है आप लोग के सामने, आई गो टू स्कूल एवरीडे। एवरीडे मतलब प्रतिदिन और प्रतिदिन बोलने वाला हुआ कि आपका हैबिट या रूटीन एक्शन है, और हैबिट या रूटीन एक्शन होने का मतलब यहाँ पे आपका आई के साथ गो का यूज होगा। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुआ। सी गो टू टू द मूवी एवरी संडे। एवरी संडे यानी ये भी आपका हैबिट और रूटीन एक्शन है। हैबिट या रूटीन एक्शन होने के कारण ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सी के साथ हम लोग गोज का यूज करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है आप लोग का, ऑयल फ्रूट ऑन वाटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑयल फ्रूट्स ऑन वाटर, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। अगला है ही यूजुअली। यूजुअली रह जाए, चाहे आपका ओकेजनली रह जाए, ऑफन रह जाए, चाहे आपका फ्रीक्वेंटली रह जाए, ऐसा सेंटेंस जब आपका होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, तो ही के साथ राइट नहीं बल्कि राइट्स का यूज करेंगे, ठीक है। ही यूजुअली राइट्स इन ग्रीन इंक, ठीक है। अगला आप लोग कुछ सवाल को देखिएगा। अगला आप लोग के सामने कुछ सवाल है। कहता है आई यहाँ पे रहना चाहिए, आई डॉट डॉट गो अवे एवरी वीकेंड। तो आई देखो एवरी वीकेंड, एवरी आ रहा है यानी आपका ये सेंटेंस हैबिट और रूटीन एक्शन को बता रहा है। हैबिट और रूटीन एक्शन बोलने मतलब कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो आई के साथ यहाँ पे गो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। कहता है सी टीच मी इंग्लिश। तो यहाँ पे टीच नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से टीचेज होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखे तो। कहता है ही गो टू कश्मीर लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर होने का ये जो घटना है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का घटना है तो यहाँ पे हम यूज करना चाहेंगे ही बेन टू कश्मीर लास्ट ईयर। फिर देखिए आपको यहाँ पे यस्टरडे मिल रहा है। यस्टरडे भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस में आता है, कीवर्ड है ये आपका यस्टरडे। मतलब माय फादर बेन टू पटना यस्टरडे हो जाएगा, ठीक है। अगला आप लोग के सामने सवाल है ही डॉट डॉट 2 years ago। ago is the keyword of past indefinite tense। past indefinite tense होने के कारण यहाँ पे कम की जगह यूज करेंगे किस चीज का, केम का। अगला सवाल है आप लोग के सामने, आई मीट हिम ऑन लास्ट मंडे। तो लास्ट मंडे आपका ये पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करा रहा है, इसलिए आई के साथ हम लोग यहाँ पे यूज करना चाहेंगे किस चीज का, मेट का, ठीक है। अगला कुछ सवाल को आप लोग देखिएगा। अगला आपके सामने सवाल है, आई मिस द ट्रेन लास्ट नाइट। यहाँ पे लास्ट नाइट होने का नहीं, ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम लोग सब्जेक्ट के साथ भी2 यूज करेंगे, तो बोले सी मिस्ड द ट्रेन लास्ट नाइट। अगला है बी सी अ मूवी यस्टरडे। यस्टरडे बोलने का मतलब क्या हुआ कि अभी आपको सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा, क्योंकि ये जो यस्टरडे कीवर्ड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ भी2 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे बी सा अ मूवी यस्टरडे हो जाएगा। अगर ही कम टुमारो है, यहाँ पे टुमारो इज अ कीवर्ड ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस बोल सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास टुमारो आता है, टुमारो एक फिक्सेशन टाइम है,
ऐसा कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कम के लिए बोल सकते हैं, यहाँ पे यूज करना चाहेंगे तो बिल कम का भी यूज होना सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपका इज कमिंग भी सही हो जाएगा, और कहीं कहीं पे इसके लिए आपका कम्स भी सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? यदि मान लीजिए आपका ऑप्शन में बिल कम ऑप्शन नहीं दिया है तो आपका इज कमिंग भी सही हो सकता है। ये दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं दिया तो आपका यदि कम्स ऑप्शन दिया तो कम्स आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आई गो नेक्स्ट मंथ है, तो नेक्स्ट मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करना चाहेंगे शैल गो का, आई शैल गो नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगला आप लोगों के सामने सवाल है पीटर बाई अ कार नेक्स्ट ईयर, तो हो जाएगा पीटर बिल बाई, पीटर बिल बाई अ कार नेक्स्ट ईयर। आई शैल हेल्प हिम इफ ही कम्स टू मी, यहाँ पे कम नहीं होगा, कम्स टू मी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आपको बताए थे कि यदि आपका इफ से पहले वाला सवाल फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है तो इफ के बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम कुछ सवाल को देखते हैं, यहाँ तक एक बार आप कवर कर लें। चलिए देखिएगा, करा है इफ ही रीड्स, यदि वह पढ़ता है ही तो हो जाएगा ही विल पास, तो यदि पढ़ता है तो पास हो जाएगा, है ना। अगला है कहता है यदि आप कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट तो रिजल्ट आपका फ्यूचर में होता है ना। द टीचर विल हेल्प यू, यदि आपका टीचर मदद करेंगे यू गो टू हिम, ये बात तो सही है, ये तो आपका लिखा हुआ सही है, तो यहाँ पे बोलना चाहेंगे यू गो ही होगा। चलो सही है। आई विल टेल यू द सीक्रेट, यदि मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा यू रीच होम, ये भी बात आपका सही है, यहाँ पे रीच ही होगा। ठीक है, अगला है आई स्टे हेयर अंटिल, अब देखिए आई स्टे हेयर अंटिल ही आंसर्स मी, तो यहाँ पे हम इसको फ्यूचर में चेंज करना चाहेंगे, आई शैल स्टे हेयर होना चाहिए यहाँ पे। जैसे देख रहे हैं आप ये तीनों सेंटेंस को आप वर्क होंगे तो आपका एक फ्यूचर में तो दूसरा इंडेफिनिट में, एक फ्यूचर में है तो दूसरा इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे आपका एक फ्यूचर में तो दूसरा इंडेफिनिट में ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगला देखिए कहता है आई डॉट सफर फ्रॉम फीवर फॉर 10 डेज, यहाँ पे 10 डेज होने का नहीं, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ हम लोग हैव बीन सफरिंग का यूज करेंगे। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 डेज। अगला है ही लिव हियर सिंस मंडे, तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करा रहा है, तो ही हैज बीन लिविंग, he has been living here since Monday। क्लियर? बात को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, पहले एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए बात को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। अगला सवाल है आप लोग के सामने, he baked here for an hour, for an hour होने का यहाँ पे बेट करेंगे, हैज बीन बेटिंग का यूज करेंगे, हैज बीन बेटिंग। अगला आप लोग के सामने सवाल है ही राइट लेटर सिंस ब्रेकफास्ट, है ना, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग यूज करना चाहेंगे ही हैज बीन राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग। अगला सवाल आप लोग के सामने सी लर्न इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स है, तो 3 ईयर्स होने का यहाँ पे यूज करना चाहेंगे हैज बीन लर्निंग का, हैज बीन लर्निंग, ही सो सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, फिर देखिए अगला कह रहा है मिस्टर दास टीच इन दिस कॉलेज सिंस 1995, तो देखिए यहाँ पे सिंस 1995 होने के कारण यहाँ पे हम यूज करना चाहेंगे हैज बीन टीचिंग का, हैज बीन टीचिंग। क्लियर? अगला देखिएगा इट रेन फॉर 10 आवर्स है, तो यहाँ पे बोलना चाहेंगे इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 10 आवर्स। अगला देखिएगा आप लोगों के सामने कुछ सवाल है, माई फादर बी इल फॉर 4 days, तो यहाँ पे यूज करना चाहेंगे माई फादर हैज
बीन इल फॉर 4 days। ठीक है, देखिएगा कुछ और सवाल आप लोग के सामने हैं इसके अलावा। क्या है आपका, आई बी absent सिंस मंडे है, तो यहाँ पे सिंस मंडे होने का नाम यूज करना चाहेंगे हैव बीन का। आई हैव बीन absent सिंस मंडे। अगला है यहाँ पे आई बी हेयर फॉर ए ईयर। अब देखिए आई बी हेयर फॉर ए ईयर है, तो यहाँ पे हम यूज करना चाहेंगे आई हैव बीन बी हेयर। आई हैव बीन हेयर, आई हैव बीन लिविंग हेयर कर देते हैं, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ ईयर। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पे है जस्ट आउट का रहना। जस्ट आउट होने का मतलब क्या हो रहा है, ही गो जस्ट आउट। इस सेंटेंस में कुछ मिस्टेक है क्या? देखिएगा यदि यहाँ पे आपको जस्ट का यूज मिल रहा है तो जस्ट का मतलब होता है ही हैज जस्ट। अब देखो ही हैज जस्ट, इस पूरे बात को हम लिखना चाहेंगे गोन आउट। जब आपको सेंटेंस में जस्ट मिलता है तो ये आपको परफेक्ट का होता है, तो परफेक्ट का होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यहाँ पे हम जस्ट के बाद भी तरीके यूज कर रहे हैं। अगला सवाल आप लोग देखिएगा, कहता है बी नो इच अदर फॉर 10 years। और नो के साथ हम लोग नो का यहाँ पे यूज हो रहा है तो हम इसको यूज करना चाहेंगे परफेक्ट में, तो बोलते हैं बी हैव नोन इच अदर फॉर 10 years। अगला सवाल आप लोग के सामने, आई नॉट सी हिम सिंस मॉर्निंग है, तो यहाँ पे हम यूज करना चाहेंगे आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मॉर्निंग। क्लियर। अगला आप लोग के सामने सवाल है, ही राइट अ लेटर नाउ। नाउ इज द कीवर्ड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस होने के कारण यहाँ पे लिखना चाहेंगे इज राइटिंग। ठीक है, ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ। क्लियर। कुछ और सवाल आप लोग के सामने है, जरा देखिएगा, पहले इसको कवर कर लीजिए। देखिएगा कुछ और सवाल आप लोग के सामने हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने है, कहता है डोंट डिस्टर्ब हिम। ही, तो ऐसा कंडीशन में यूज करना चाहेंगे ही विल वर्क वर्क। अगला सवाल है आप लोग के सामने, आई एम लेट, तो यहां पे बोलना चाहेंगे आई हैव बीन लेट। ठीक है। अगला देखिएगा, कहता है ही हैज ग्रो इन माई सर्विस, तो ही हैज ग्रोन है का हैज के साथ V3 लगता है, तो V3 का यहाँ पे हम यूज करना चाहेंगे ग्रोन का। ही हैज ग्रोन ओल्ड इन माई सर्विस। ठीक है। अगला सवाल है, सी इज प्ले, सी के साथ प्ले का यूज होता है, सी इज के साथ हम लोग बोलना चाहेंगे सी इज प्लेइंग इन द फील्ड। और लास्ट सवाल है आप लोग के सामने, कहता है यू हैव, कहता हैव यू राइट, तो हैव यू राइट नहीं होगा, हैव यू रिटेन होगा प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर। हैव यू रिटेन द लेटर। ठीक है। देखिए ये आपके सामने कुछ सवाल है। अब एक बात को जरा सुनिएगा, पहले मेरा थोड़ा इस बात को सुनिएगा। ये जो आपको रेगुलरली जो कुछ कंसेप्ट हम आपको क्लियर करा रहे हैं, इसको आप लोग लगातार कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू रखने से आप एक चीज देख रहे जो भी प्रीवियस क्लास है उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा क्लास दिया जा रहा है। तो क्वेश्चंस रेगुलरली करने से एक समझ ये पैदा होता है कि हमसे हर एक टाइप का क्वेश्चन डील होगा। ठीक है। हर एक पैटर्न को बारीकी से एक एक क्वेश्चन करके यदि आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में आसान ही है। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।